चलो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज आर्ट का क्लास में आज का सब्जेक्ट गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान है और गृह विज्ञान में होमवर्क नहीं दिखाया रहता, बोल गया ठीक है। मोबाइल को नहीं बनाया, इसीलिए हमको सोचा बोले गए तो अच्छा होता है। ना हमने हम तो बोले गए पूरा नहीं हुआ हमको, लेकिन नाम सब बना दिया पूरा कभी नहीं। जितना को सिर्फ होमवर्क दे रहे हैं सिर्फ उतना ही काम जितना को बात सिर्फ बारे से आपको नहीं सीरियस नहीं ले रहे थे, एकदम सीरियस नहीं। अभी जो जीवन जो जितना जा रहा है ना, अभी तक जितना तेरा मम्मी पापा खुशी नहीं हुआ होगा ना, जन्म से लेकर शादी या बच्चे तक, वो खुशी तोरा से मिलेगा। वो खुशी है, वो जन्नत उनको मिल, वो अखन कहते कि समाज में हमारा है तो कोई नहीं, समझ गया। हाँ, हमारा जैसा कोई नहीं। तोरण है, कम से कम झाँप दो। हाँ। जी जान एकदम लगा दो। बच्चा नहीं बोलता इसीलिए बच्चा से मुझे बाहर चल इन्हें ध्यान दो ना, एकदम जोर बड़जोर लगा दो। और जितना वर्कर है वो एकदम वर्कर वाला भी काम करो, हार्ड से हार्ड भी काम करो, समझ गया। देखो कैसे नहीं है, और जितना को दे रहे हो उतना को तुम अपना टास्क बनाते जाओ। देखो तुम टॉप 10 में आता है कि नहीं आता, तब देखना क्या होता, समझिए। हाँ, टॉप 10 में आता है कि नहीं आता। 6 महीना ना 2 महीना, अहो कप्तान हो गया 2 महीना के अंदर। हाँ, एकदम जरूरी है, तब देखना जो है कितना फेमस होता है। हाँ, जे अथी लग जाए। चल हाँ, शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिवस देखभाल केंद्र केयर सेंटर क्या होता है। दिवस का मतलब होता है कोई चीज को मनाना। दिवस मतलब क्या होता है, मनाना। देखभाल मतलब होकर संरक्षित सुरक्षित करना। उसके बाद है सेंटर का मतलब कोई जगह स्थान ना, जैसे परीक्षा सेंटर हो गया, फिजिकल एकेडमी दौड़ का सेंटर हो गया, और समझ गया, ये सब सेंटर होता है। तो कुछ स्वयं सेवी संगठन होता है, समझ गया, जिसको 0 से 5 वर्ष की आयु की होती है, उसका देखरेख होना, किसी चीज को देखभाल उपलब्ध कराना, उसके अतिरिक्त प्रतिबंध करना, अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त करना, और उसे परिपूर्ण रूपों से भरी जोर से परिपोषण करना, स्वरूप उसकी देखभाल करना, माता पिता को कार्य कर यत रूप से उसे देखभाल निष्ठा रूप से करना है, समझिए, उसकी विचारधाराएं के रूप से करना। समझिए, यही उसका कर्मिक रूप है। देखभाल और दिवस और केयर का मतलब यही सब होता है, समझ गया।
अगला क्वेश्चन है कि बालवड़ी से आप क्या समझते हैं? बालवड़ी से, बालवड़ी तो बालवड़ी से आप क्या समझ? देखो, बालवड़ी का कार्य निम्न प्रकार है। कार्य क्या है? निम्न। मुख्य रूप से मानो तो कार्य 4 प्रकार का है। कार्य कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। सबसे पहला नंबर है, उसमें 5 वर्ष तक की बच्चों को, समझ गया? चीज खोल के लगा, खोल नहीं, उसको खोल दो, फिर पन्ना निकल गया, समझ गया? उसको देखभाल करना, उचित रूपों से सुव्यवस्थित करना, समझ गया? वो जो बाल गृह केंद्र होता है ना, उसमें बच्चे को बोलने के लिए, बैठने के लिए, पहचानने के लिए सिखाया जाता है। लगा दो, समझा? सिखाया जाता है, तरह तरह की जो होती है। नहीं, तो उसमें क्या होता है जानता है? सबसे पहला नंबर, 1 नंबर होगा कि 5 वर्ष के बच्चे तक वहां क्या होगा? देखभाल होगा। 5 वर्ष तक बच्चे को वहां देखभाल के बाद 5 वर्ष के बच्चे को फिर जो है उसको कहाँ? आंगनबाड़ी से निकाला जाएगा। क्या होगा? ओकर बाद है उसे जो है सब प्रकार की पोषण दिया जाएगा। उसके बाद है उसका कड़ी निगरानी किया जाएगा। ओकर बाद है उनको खाना पीना, पौष्टिक आहार, देख रेख, रहन सहन, वातावरण वह बाल गृह केंद्र में होता है। समझ गया? ओकर बाद है उनको सबसे अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होता है बच्चे को, और प्रत्येक मास इस प्रकार की मिलता है। समझ गया? उसके बाद क्या होता है? बच्चे के जो पूर्व चीज होता है वो सब वही आंगनबाड़ी से शुरू होता है, इसलिए वे जरूरी है। चल, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास विकास से क्या होते हैं? शारीरिक विकास से किसका विकास होता है? किसका विकास? किसका विकास होता है? शारीरिक विकास से किसका विकास होता है? देखो, शारीरिक विकास से जब हमारा शरीर का विकास होगा, हमारा शरीर का अंगों का विकास होगा, गुणात्मक वृद्धि होगा, समयात्मक होगा, व्यक्तित्व वृद्धि होगा ना, सकारात्मक सोच बदलेगा, प्रत्यक्ष वृद्धि होगा। समझ गया? यही सब होता है शारीरिक विकास। और वृद्धि से क्या होता है? अति विकास से। तो शारीरिक विकास से होता है कि हम लोग का शरीर का जब विकास होता है, अंग भी बढ़ता है, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो। समझ गया? ओकर कुछ संज्ञात्मक चीज निकलता है। समझ गया? समयोजित होता है, गुण का विकास होता है। समझ गया? सर्वत्र मतलब कई इन प्रकार का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पौष्टिक आहार, बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलने से क्या सब होता है? क्या सब होता है? क्या सब? यानी बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो क्या होता है?
देखो, बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलने से क्या होता है? बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलने से जो देखो न, क्या होता है कि बच्चे में उसका वृद्धि रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है, उसकी सोच में कमी होने लगते हैं और छोट मोट भी बीमारी उस बच्चे को दाबने लगता है। समझ गया? और नहीं तो बच्चे अगर आहार युक्त है, उसे प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, तो ऐसे बच्चे को बीमारी कुछ नहीं कर सकता। वह एक जो है न शालीनता का व्यक्ति बनेगा। इसलिए बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलने से क्या होता है? रोग लड़ने का क्षमता समाप्त हो जाता है। निम्न कारण हो सकते हैं, और संज्ञात्मक विकास नहीं होगा, गुण का विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, कई प्रकार की विकास नहीं होगा। समझ गया? ये चीज होता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू कार्य का प्रबंध। घरेलू कार्य का प्रबंध के बारे में, घरेलू कार्य का प्रबंध के बारे में, घरेलू कार्य का प्रबंध। क्या घरेलू कार्य कुछ है ऐसा कि उसको प्रबंध किया जाए? हाँ, घरेलू कार्य देखो बाबू, घरेलू कार्य का प्रबंध का मतलब घर का जो काम है। अब हमारा पानी का जरूरत होगा, लिए चापाकल का प्रबंध होना चाहिए ना, नल का जरूरत होना चाहिए ना, पानी रखना है उसके लिए बर्तन होना चाहिए, घड़ा होना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अब भोजन पकाने के लिए, तो भोजन पकाने के लिए कच्चा सामग्री होना चाहिए, रोटी पकाना है तो आटा रहना चाहिए, सब्जी पकाना है तो तरकारी रहना चाहिए, हाँ तो रहना चाहिए। हाँ, तो मतलब तरह तरह का भोजन पकाना, तो भोजन पकाने वाला सामग्री रहना चाहिए, नहाना है तो नहाने वाला सामग्री रहना चाहिए, घर में अगर बैठना है तो बैठने वाला एक सामग्री होना चाहिए। तो वही कहता है घरेलू कार्य का प्रबंध। घर में कोई काम, अब झाड़ू लगाना है, घर को साफ करना, उसके लिए झाड़ू का जरूरत है। समझ गया? भोजन कैसे से बचे बर्बाद ना हो, कचरा ना फैले, उसको प्रबंध किया जाए, डस्टबिन में वो होना चाहिए। ये सब प्रबंध जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, समझ गया? अगला क्वेश्चन है बच्चे का वैकल्पिक दोष। बच्चे का वैकल्पिक दोष, बच्चे का वैकल्पिक दोष। बच्चे का वैकल्पिक दोष क्या होता है? बच्चे का वैकल्पिक दोष देखो, बच्चे का वैकल्पिक दोष होता है कि बच्चे का अगर प्रचुर मात्रा में आहार नहीं मिले तो बच्चे क्या होता है? कमजोर हो जाएगा। और जिस बच्चे को माता पिता नहीं रहता है, निसहाय रहता है, वैसे बच्चे को जाके हाल पूछो कितना वो आजाद में रहता है और कितना कष्ट में भी रहता है, दोनों रहता है। समझ गया? हाँ, तो एकदम तो वो बच्चा इतना अति नालायक हो जाता है, समझ गया? पूछो मत। इसलिए बच्चे को वैकल्पिक देखरेख के लिए, समझ गया, माता पिता, एक नंबर माता पिता का होना जरूरी है, दूसरा नंबर छोटी एक अंकी परिवार होना चाहिए। बच्चे का परिवार भी रहता है तो कर भी कुछ सहमता है कि चाचा है, फलाने है, वो फलाने है। हाँ, उसके बाद बच्चे को घर में अच्छी वातावरण होना चाहिए, बच्चे को स्वरूप समकृष्टि होना
चाहिए, बच्चे को जो है कुछ करने का मौका आना चाहिए, बच्चे का घर परिवार में अच्छे शिक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, उच्च सोच बढ़ानी चाहिए बचपने से, समझ गया। स्कूल आश्रम में स्वतंत्र पर जाते हैं। अच्छा, सामाजिककरण का परिभाषा क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, सामाजिककरण का परिभाषा क्या होता है? सामाजिककरण का परिभाषा, देखो, सामाजिककरण का परिभाषा होता है समाज की धारणाएं में जुटना, समाज की, समझ गया, साधारण में रहना, समाज की हर चीजों से अवगत रहना, समझ गया, हर चीजों से अवगत। आज हमारा पास पैसा है, हम बड़े बड़े शहर में बिल्डिंग बना लेंगे, बड़े बड़े शहर में जाके बड़े बड़े मकान बना लेंगे, बढ़िया से रोटी चावल एकदम बढ़िया से मस्त। लेकिन एक दिन बुढ़ावा आएगा तो हमारा वह समाज काम देगा, वह समाज काम देगा। हाँ, पैसे पैसे हो या ना हो, समाज जरूरी है। तुम जन्म लिया था तब पर भी समाज था, मर भी जाएगा तब पर भी था समाज, रहेगा समाज। इसलिए समाज जरूरी है, समाज को जिया दान देना सब लोगों का कर्तव्य बनता है। तो सामाजिककरण परिभाषा का मतलब होता है, समाज में कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, उसको सामाजिकता भरना, समाज के विकास करना, समाज का सामूहिक रूप से चलाने का निर्माण करना। जो हो रही समाज में सामाजिककरण समस्या हो, सामाजिककरण लाभ हो, सामाजिककरण और कुछ हो, वो चीज सुविधा होना चाहिए, मिलना चाहिए। आज समाज के लोगों को किस चीज का भूखा है? एकरो बेटा 3 लाख रुपया गुजरात संसार से कमाए चले, ओकरा कोई चर्चा नहीं होगा, एक दाव चर्चा नहीं होगा कि 3 लाख रुपया कमाए के लिए। हाँ, समझ गया, कोई चर्चा नहीं। तोरा समाज में जिस दिन होम गार्ड की भर्ती निकलल है, वो भर्ती मोहर भी लग जाएगा, तोरा समाज में चर्चा होगा, तोरा रिश्तेदार में भी चर्चा होगा, समझ गया। लेकिन तो गुजरात में 3 लाख महीना भी जा कमाएगा, कोई चर्चा नहीं। तो समाज संस्कार के लिए मरता है, हाँ, संस्कृति के लिए मरते हैं, समझ गया, समापन के लिए मरते हैं, धरोहर के लिए समाज मरते हैं। हमारा समाज से एक लड़का, एक लड़की कोई उत्तम कार्य करे, कोई एक विशिष्ट कार्य करे, हाँ, समझ गया, ये चीज जरूरी है, समझ गया। तो सामाजिककरण, समाजवाद उसको कहता जो समाज के हित में कार्य करता है, समाज के हित में बोलता है, समाज के हित को समझता है, समाज की हर पहलुओं पर वह ध्यान देता है। हाँ, कि समाज में ऐसा बुरा से बुरा काम नहीं करेंगे कि हमारी मम्मी पापा और पूर्वजों पर कीचड़ उछल जाएगा। समाज का एक ऐसा धब्बा होता है, जब एक बार कलंक लग जाता है तो वह 3 पुश्त तक चलता रहता है, 3 पुश्त तक। वो धब्बा का दाग कोई महलम, कोई पट्टी, कोई शराब, कोई शैम्पू, कोई सेंट नहीं छोड़ा सकता है। और कोई धब्बा दाग लगेगा, उसको रगड़ रगड़ के पेंट करके छोड़ा लेंगे, समझ गया। जब सामाजिक धब्बा लग जाएगा तो अगर कोई पेंट नहीं, कुछ पेंट नहीं, हाँ, तो कतनो कुछ कर लो। यह लिए बाबू अपन कर्तव्य करो कि समाज में एक आदर्श व्यक्ति बन जाओ, अच्छा नौकरी प्राप्त कर लो, अच्छी शिक्षित लोग बन जाओ, विचारधारा का लोग बन जाओ, समझ गया। तुम नहीं रहने पर तो और लोग चर्चा करे, और नहीं तो बाद बाकी तो गरी के नीचे एक्सीडेंट भी हो रहा तो पड़ोसी का तो बने गए, साला बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश था, बने गए। हाँ, जब देखेगा तो और आदर्श व्यक्ति है
तो और सब जो है काम छोड़ के दौड़ेगा। जुलूम भै गलो, हमरा समाज से प्रकाश उठ लिया, प्रकाश चला गया। तो आदर्श बनने में देखो, कुछ करने में कुछ खोना पड़ता है। अभी तो और सुनहरा मौका है, जिंदगी है। अगर अभी प्राप्त करके बना नहीं सकता है तो संभव नहीं, नहीं संभव है। शिक्षा ही एक ताकत है, थोड़ा समाज में जीने के लिए सिखाएगा और जीने का अधिकार देगा, शोषणता हटाएगा, अत्याचारी हटाएगा, जुल्मी को दूर करेगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है। पैसा तो साला चुरा लेगा कोई, समझ गया। हर लोग कहते अगर प्राप्त करना है शिक्षा प्राप्त करो, पैसा तो जो है सो ऐते जैते रहता है, समझ गया। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, पैसा एक जीवन को ना एक पाबंदी का चीज है। और जब शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगा ना, सर्वत्र शिक्षा, पैसा कोई कमी नहीं, समझ गया। हाँ, सामाजिकरण की यही परिभाषा था। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं, समझ गया।